जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। आजकल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत वायरल हो रही है जिसमें बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जब अंत्येष्टि होती है तो उनका हृदय जलता नहीं है। किधर लिखा हुआ है कि भगवान की अंत्येष्टि हुई थी? किसने कहा? ये किसी ग्रंथ में तो नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि लोग के सोशल मीडिया पर ये आ रहा है भ्रांति फैलाने के लिए कि भगवान का जब हृदय नहीं जलाए तो वही जगन्नाथ जी की मूर्ति में ब्रह्म द्रव्य के रूप में रखा गया है। लेकिन ये आपने कहाँ पढ़ा कि भगवान की अंत्येष्टि हुई, उनको जलाया गया? हम कौन होते हैं भगवान का कुछ करने वाले? ये तो सरासर गलत है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कभी अंत्येष्टि हुई ही नहीं। कभी उनके शरीर को अग्नि ने अंत्येष्टि के लिए नहीं छुआ। अब जब अंत्येष्टि नहीं हुई तो हृदय के ना जलने की बात कहाँ से आ जाती है? लोग भी शास्त्रों का ज्ञान न होने की वजह से कुछ भी निरर्थक बात को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पर डाल के वायरल कर देते हैं, जिससे लोगों के मन में गलत धारणा आ जाती है। अपने ग्रंथों के बारे में, अपने शास्त्रों के बारे में कुछ नहीं तो कम से कम अपने भगवान का जीवन अवतार कैसे हुआ ये तो हमें जानना ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का अवतार, भगवान राम का अवतार कैसे हुआ, इतना तो हमको ज्ञान होना ही चाहिए। हम हिंदू हैं, इतना तो हमें अपने भगवान के बारे में पता होना चाहिए कि कुछ भी चीज़ वायरल हो रही है और हम उसको वायरल करते जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपनी विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपने स्वरूप को ही आत्मा में स्थापित किया है और कमल के समान अपने नेत्र बंद कर लिए हैं। जब अंत समय आया है तो भगवान ने अपने स्वरूप को खुद ही एक आत्मा में स्थापित किया, एक पुंज में, ज्योति पुंज में, और देवलोक चले गए हैं और अपने कमल नयन बंद कर लिए हैं। उनको कोई अग्नि नहीं दी गई। ये मद् भागवत के महापुराण में दिया गया है। उन्होंने योगियों के समान अग्नि देवता संबंधित योग धारणा द्वारा अपने शरीर को जलाया नहीं, बल्कि सशरीर अपने धाम चले गए हैं। जैसे भगवान राम सरयू में अंदर प्रवेश कर गए और सशरीर चले गए, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण, यहाँ साफ साफ लिखा है कि भगवान का शरीर कभी जलाया ही नहीं गया। जब भागवत में, मद् भागवत महापुराण में, तो क्यों इस भ्रांति को फैलाया जा रहा है? वैसे भी जिसका जन्म होता है मृत्यु तो उसी की होती है, और भगवान का तो जन्म हुआ ही नहीं। भगवान तो अवतार लेते हैं। जब माता के सामने कृष्ण भगवान भी साक्षात विष्णु रूप में, चतुर्भुज रूप में माता देवकी के सामने प्रकट हुए हैं, जब उनको दर्शन दिए और माता ने हाथ जोड़ के उनसे विनती की है कि आप पुत्र रूप में प्रकट होइए और हमें कृतार्थ करिए प्रभु, तब उन्होंने शिशु लीला करी है। ऐसे ही राम जन्म के समय कौशल्या जी के सामने भगवान चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए हैं, तब माता ने उनकी स्तुति करी है। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो जब माता कौशल्या ने स्तुति करी है तब भगवान ने उनको शिशु रूप में दर्शन दिए हैं। शिशु लीला रची है कि मैं पुत्र रूप में आपको प्रेम करना चाहती हूँ, आप पर अपना वात्सल्य उमड़ना चाहती हूँ, आपको ममता देना चाहती हूँ। तो जब जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कैसे होगी? तो कृपया हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि इस भ्रांति को फैलाने से रोकें। जो फैला रहे हैं उनको फैलाने दीजिए। कम से कम अपने ज्ञान चक्षु खोलिए, अपने आप को उस गलती का, उस पाप का भागीदार मत बनाइए जिसको हम नहीं जानते और ज्ञानता बस हम किए जा रहे हैं। तो उस पाप को अपने आप को करने से बचिए। अभी के लिए विराम लेती हूँ अपनी बाड़ी को। राधे राधे।